खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। कैपिटल अकाउंट जो होता है 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया मैं कि कैपिटल अकाउंट को 2 मेथड से बनाया जाता है। एक तो है फिक्स्ड मतलब स्थिर पूंजी खाता और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अभी देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को 2 भाग में तोड़कर बनाया जाता है, जो आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। पहला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें जो पार्टनर जो पूंजी लेकर आते हैं वर्ष के प्रारंभ में या साझेदारी फर्म के प्रारंभ में, केवल उसी पूंजी का लेखा क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के नाम से किया जाता है। और दूसरा जो बनाया जाता है वो होता है पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट में केवल चालू मदों को लिखा जाता है, करेंट आइटम को लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम करेंट अकाउंट है। इनको लिखा जाता है चालू मदों। अब चालू मद में क्या क्या आता है, जैसे सैलरी या तो वार्षिक हो सकता है या तो मासिक हो सकता है, ठीक है, ये चालू मद हो गया। कमीशन भी चालू मद हो गया। पूंजी पर ब्याज ये भी चालू मद हो गया। और आहरण पर ब्याज ये भी चालू मद हो गया। तो आपको किधर लिखना है, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, ये आपको पहले बता सकता हूँ, ठीक है। लाभ को क्रेडिट साइड लिखा जाता है और हानि को डेबिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। अभी देखिए ये बता चुका हूं मैं कि इन दोनों को मिक्स करके क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। पहले हम क्या किए थे, दोनों को तोड़कर अलग अलग बनाए थे, कैपिटल अकाउंट को अलग बनाए थे और करेंट अकाउंट को अलग बनाए थे। अब दोनों को मिक्स करके आप लोग जब फॉर्मेट में जब समझा रहा था उस फॉर्मेट को आप समझ गए होंगे और एक किताब के माध्यम से भी समझने की कोशिश कीजिए तो आपको बेहतर समझ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाना है, परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो परिवर्तनशील पूंजी खाता में सभी मदों को लिखा जाता है जो साझेदार से संबंध रखता है। जो मद साझेदार से संबंध रखता है उन मदों को परिवर्तनशील पूंजी खाता में लिखा जाता है, ठीक है। अब किन किन मदों को डेबिट में लिखा जाएगा और किन किन मदों को क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो जो साझेदारों का जो इनकम और प्रॉफिट है, ठीक है, जो साझेदारों का इनकम और प्रॉफिट है इसको हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्लियर है, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड। और साझेदारों का जो लॉस या एक्सपेंसेस जो है उसको हम किधर लिखेंगे, किस साइड में लिखेंगे, डेबिट। ठीक है, बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो कंडीशन होता है सेम कंडीशन इसमें भी होता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म अपने बुक में अपने लिए बनाता है कि उसके पास कितना प्रॉफिट बचा और कितना लॉस हुआ ये जानने के लिए क्या करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। अब कैपिटल अकाउंट भी पार्टनरशिप फर्म के बुक में ही बनाया जाता है, मतलब बहियों में ही बनाया जाता है, पर इसमें
साझेदारों को कितना देना है, ठीक है, और साझेदारों से कितना लेना है, उसका लेखा इस अकाउंट में किया जाता है, इस खाता में किया जाता है। तो अभी देखिए, ये हम लोग को साझेदार के हिसाब से नहीं सोचना है, ये हम लोग को पार्टनरशिप फर्म के रूप में बनाना है, ये सोचना है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या क्या उनको दे रहा है, ठीक है, या हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि साझेदारों को क्या क्या मिल रहा है। अगर ये सोचते हैं कि साझेदारों को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या इनकम और क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे क्रेडिट। अगर पार्टनरशिप फर्म ये सोचकर बना रहा है, अपने हिसाब से बना रहा है, तो फिर वो साझेदारों को क्या क्या दे रहा है, क्या क्या प्रॉफिट देगा और क्या क्या इनकम देगा, तो वो हम लोग क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले परिवर्तनशील पूंजी खाता में साझेदार जो पूंजी लेकर आते हैं, उस पूंजी को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट में लेकर गए, इधर लेकर गए क्रेडिट साइड। इस नाम से अभी देखिए अकाउंट है, तो क्रेडिट में बाई और डेबिट में टू वर्ड का यूज होगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर साझेदार ए और बी जितना कैपिटल लेकर आते हैं फर्म के अंदर, स्टार्टिंग कैपिटल, शुरुआती पूंजी, उसको हम लोग इधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और किस नाम से लिखेंगे, देखिए भैया कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। किस नाम से लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है वो 50,000 रुपए लेकर आया है और बी जो है वो 40,000 रुपए लेकर आया है। अगर इसके अतिरिक्त, इसके अलावा ए और बी जितना पूंजी लेकर आए, उसके अलावा भी अगर कुछ पूंजी वो फर्म को एडिशनल के रूप में देते हैं, तो उसका लेखा किधर किया जाएगा, क्रेडिट साइड में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचिए कि साझेदारों को और क्या क्या इनकम और क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो साझेदारों को क्या क्या इनकम होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लेकर आए थे उस पर ब्याज मिल रहा है उनको, उनके लिए क्या आए। तो मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%, ठीक है, कितना है 10%। 50,000 का 10% ए को मिलेगा पूंजी पर ब्याज 5,000 रुपए और बी को मिलेगा पूंजी पर ब्याज 4,000। क्यों, क्योंकि ये 50,000 रुपए लेकर आया था और पूंजी पर ब्याज की दर कितना है, 10%। तो ए को मिला 5,000 रुपए और बी को 4,000, 40,000 का 10%, 4,000 रुपए। उसके बाद साझेदार का जो अगला इनकम होता है वो क्या हो सकता है, सैलरी। जी हाँ, दोनों को मिक्सअप करना है। किसको मिक्सअप करना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये तो था कैपिटल अकाउंट का, और बाकी सारे मदे जो आएंगे, सारे आइटम्स जो आएंगे वो किसके आ जाएंगे, करंट अकाउंट। बाई सैलरी, सैलरी मान लेते हैं कि किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 500 रुपए पर मंथ मिल रहा है, 12 महीने, ठीक है। 500 रुपए हर महीना, और कितना महीना मिल रहा है, 12 महीने। किसको मिल रहा है, बी को। तो 12 महीने कितना हो गया, 6,000। ए को नहीं मिला सैलरी, बेस कर देंगे। उसके बाद बाई कमीशन, कमीशन बिक्री के आधार पर मिलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फर्म के अंदर जो है फर्म के अंदर जो है प्रति वर्ष
1,00,000 रुपए का क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, और ये 1,00,000 का क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। और ये बिक्री की जिम्मेदारी किसकी है, ए की, ठीक है। तो पहले भी क्वेश्चन में कुछ नहीं चर्चा पड़े थे, ये सिर्फ मैं फॉर्मेट को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अपने हिसाब से रखा हूँ, बताते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ये 1,00,000 का बिक्री हुआ और उसका कितना परसेंट बोलता है, कमीशन, कमीशन बोलता है बिक्री पर 5% ऑन सेल, ठीक है। तो अब देखिए 1,00,000 का सेल किया, किसने किया, ए ने किया, और ए को 1,00,000 रुपए का 5% कमीशन मिलेगा, कितना मिल जाएगा भैया, 5,000 रुपए, ठीक है। ए को सॉरी बी को नहीं मिला है कमीशन, तो बी के जगह पर क्या करेंगे, बेस करेंगे, क्लियर है। उसके बाद ठीक है। तो अभी देखिए पार्टनर्स का और क्या इनकम हो सकता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बताया था कि या तो दोनों साझेदार फर्म को ऋण दिए हैं या तो कोई एक साझेदार फर्म को ऋण दिया हो, ठीक है। तो उस पर अगर संलेख में कोई दर, कोई रेट दिया हो तो उस दर से ये लोग क्या करेंगे, उस ऋण पर ब्याज उस पार्टनर को मिलेगा। अगर कोई भी संलेख में दर नहीं दिया हुआ, मतलब संलेख के अंदर कोई भी दर का जिक्र नहीं किया गया है, क्वेश्चन में कोई भी दर नहीं है, मतलब कितना परसेंट बताना आप लोगों में, 6%, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट और लोन पर 6%, अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर और उनको लोन दिए होता। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। क्यों लिखेंगे, ये कहां से लेकर आ रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कहां से लेकर आ रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लाभ हानि जो बांटे थे ना, लाभ जो बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में बांटते हैं। जब वो डेबिट में बटा है लाभ हानि खाता में, तो वो कैपिटल अकाउंट में किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्या बताया, जितना भी साझेदारों का आय या लाभ होगा किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हानि होता है, उसको हम हानि को किधर लिखते हैं, हानि खाता में, क्रेडिट साइड में। और जब पूंजी खाता बनाते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं, तो उसको क्या है, साइड जस्ट चेंज हो जाता है, क्लियर है। क्योंकि साझेदारों का हानि या एक्सपेंसेस, हानि या व्यय को हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड, क्लियर है। अब देखिए दोनों में से एक ही चीज होगा, लाभ हानि नियोजन खाता जब हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो उसको हम इधर लेकर आना है, लॉस होगा तो उसको इधर लेकर आना है। और अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का, तो फॉर्मेट में तुम्हें को क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज को बताना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए साझेदारों का एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है, साझेदारों का एक्सपेंसेस या लॉस क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस को ही लिख लेते हैं। जो हम लोग क्रेडिट में लिखे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट आएगा इधर लिखेंगे और लॉस आएगा इधर लिखेंगे लाभांश में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लॉस ये, ठीक है। उसके बाद साझेदारों का आहरण, जी हाँ, साझेदारों का जो आहरण होता है वो अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से जो भी पैसे निकालते हैं वो साझेदारों का क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्च है, ठीक है। तो जो साझेदारों का जो खर्च है, जो पार्टनर्स का एक्सपेंसेस है, उसको हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ड्रेनिंग, ठीक है। जो भी आहरण किए वो लोग उसको हम लोग यहां लिखेंगे। याद रखिएगा सिर्फ रुपए का आहरण, रुपए का जो आहरण रहता है उसी को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखा करते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रेनिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रेनिंग, ठीक है। जो आहरण किए थे ए और बी, उसी आहरण पर ब्याज क्या है, साझेदारों के लिए खर्च है कि आय है, खर्च है ना, क्योंकि आहरण पर ब्याज किसको देंगे, फर्म को देंगे। इनके लिए क्या हो गया, साझेदारों के लिए एक्सपेंसेस हो गए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में, ठीक है। अभी आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं बस डाउट हो रहा हो, प्रॉब्लम्स आ रहा हो, पर जैसे ही हम क्वेश्चन को टच करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोग का पूरा जो प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। अभी हटवाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पूरा समझ में ना आया हो, या जो मैं मेथड बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने का, कैपिटल अकाउंट को दो मेथड से बनाया जाता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हो सकता है इसका भी फॉर्मेट आप लोग को थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा हो, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इससे वही उसी तरह का कंडीशन को अप्लाई करेंगे, देख लेंगे हम लोग कि किधर का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट का टोटल ए और बी का ज्यादा होगा कि क्रेडिट का टोटल ए और बी का ज्यादा होगा। जिधर का टोटल ज्यादा हो रहा है दोनों साइड पे क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं किधर का टोटल ज्यादा होगा, कितना हो गया, 50, 5, 55 और 60,000, 60,000 रुपए ए का टोटल, क्रेडिट का ज्यादा है। अब ए के दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में क्या करेंगे, 60 रखेंगे। उसके बाद बी का टोटल कितना है, 50,000 रुपए, ज्यादा है क्रेडिट का, दोनों साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए इधर भी कुछ अमाउंट होना चाहिए था, तो क्या कर दिए, रेस कर दिए हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, 60,000 रुपए में से इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसको यहां लिखेंगे, और 50,000 रुपए में से इन तीनों आइटम का जो अमाउंट था उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, उसको यहां लिख दें, और इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। यहां बैलेंस बीडी लिखे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शेष निकाल रहे हैं। यहां जब शेष निकालते हैं क्या करते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप लोगों को पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।